नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दलित पूर्व ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज सत्यमेव जयते के परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और सर्किट हाउस के अंदर कांग्रेस के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। किसी कार्यकर्ता को भी बड़े नेताओं से मिलने की इजाजत नहीं है। मोदी सरकार अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में अपनी और हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। यह बिक्री नरेंद्र मोदी सरकार के उस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा होगा जिसके तहत इस वित्त वर्ष यानी 2020-2021 में विनिवेश से सरकार 2 करोड़ 1 लाख रुपए जुटाना चाहती है। विनिवेश विभाग ने मर्चेंट बैंकर और सेलिंग ब्रोकर्स की नियुक्ति शुरू कर दी है और अब बिडिंग प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू हो सकती है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में बुधवार को हुई बारिश का पानी अभी नहीं निकला था और ऊपर से गुरुवार को सुबह से हो रही बारिश ने शहर को पूरी तरह से डुबो दिया है। बुधवार को 3 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से शहर का दम निकल गया। शहर के कई इलाके समंदर बन गए। जल जमाव ऐसा कि लोगों को कार छोड़कर चलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर 2 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण में कमी देखी जा रही है। इस बीच नए सीरो सर्वे में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के 29.1% लोगों में महामारी एंटीबॉडी पाई गई है। दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में 1 से 7 अगस्त तक सीरो सर्वे सैंपल लिए गए थे। इसके मुताबिक 29.1% लोगों में इस बार महामारी एंटीबॉडी पाई गई है। दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जिसमें से 15,000 सैंपल लिए गए थे। दुनिया वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच बांग्लादेश का कहना है कि भारत बांग्लादेश को प्राथमिकता के साथ वायरस की वैक्सीन उपलब्ध करवाएगा। दरअसल भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला इस वक्त बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान श्रृंगला ने ढाका में अपने समकक्ष बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन से मुलाकात की। साथ ही दोनों ने महामारी के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने के तरीकों से बातचीत की। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद आज पहली बार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस कार्यक्रम में आना था। सचिन पायलट के आने के साथ ही सीएम अशोक गहलोत के लिए जो पुलिस बल और पुलिस रूट लगा हुआ था उसे हटा दिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करनी थी, इसलिए उन्होंने यह कार्यक्रम रखवाया था, मगर सूचना आई कि गहलोत नहीं आएंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ नेता एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक विशेषज्ञों को देश के संघीय ढांचे का भी ख्याल रखना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब इस पर विचार करेगी क्या सुशांत सिंह की मौत का एक समांतर जांच कराई जानी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात की चर्चा है और इस पर विचार किया जाएगा। महामारी के दौर में व्यापार की चुनौतियों को समझने और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डिजिटल संवाद करेंगे। 23 अगस्त को शाम 4 बजे आयोजित डिजिटल संवाद में दिल्ली के व्यापारियों को अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा इस संवाद के लिए एक रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया गया है। व्यापारियों को वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में हुए मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हंदवाड़ा में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया है। लगातार चौथे साल इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर के लोगों का शुक्रिया किया। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।